नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस कहानी को देखते हैं। अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। वंस ही वाज लुकिंग फॉर अ वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म। एक बार वह अपने खेत के लिए जल के एक स्रोत की तलाश कर रहा था। ही बॉट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। However, the neighbor was cunning. हालांकि पड़ोसी धूर्त था। The next day, when the farmer came to draw water from his well, the neighbor refused to let him take any water. अगले दिन जब किसान अपने कुएं से पानी खींचने के लिए आया, पड़ोसी ने उसे थोड़ा सा भी पानी लेने देने से इनकार कर दिया। When the farmer asked why, और जब किसान ने उससे पूछा क्यों, द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी ने जवाब दिया, आई सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर, एंड वॉक्ड अवे। पड़ोसी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। डिस्ट्रॉट, द फार्मर वेंट टू द एम्परर टू आस्क फॉर जस्टिस। ही एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड। हताश और परेशान, चिंतित और दुखी, डिस्ट्रॉट, किसान सम्राट के पास न्याय की मांग करने पहुंचा। उसने जो कुछ भी हुआ था वह सब सम्राट से बताया। द एम्परर आस्क्ड द नेबर। सम्राट ने नेबर पड़ोसी से पूछा, Why don't you let the farmer take water from the well? You have sold it to the farmer. सम्राट ने पड़ोसी से पूछा कि तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते हो? तुमने तो उसे किसान को बेच दिया है। The neighbor replied. पड़ोसी ने जवाब दिया, I did sell the well to the farmer, but not the water within it. He has no right to draw water from the well. मैंने किसान को कुआं बेचा है, लेकिन उसके भीतर का पानी नहीं। उसे कुएं से पानी लेने का कोई अधिकार नहीं है। The emperor said, Okay, you have sold the well, but not the water. So why are you keeping the water in his well? तब सम्राट ने उससे कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है लेकिन पानी नहीं बेचा है, तो फिर तुम उसके कुएं में पानी क्यों रख रहे हो? Either pay him rent for keeping water in his well or take it out as soon as possible. या तो उसके कुएं में पानी रखने के लिए उसे किराया दो, या फिर जितनी जल्दी संभव हो उसे बाहर निकाल दो। The scheme of the cunning neighbor had failed. धूर्त पड़ोसी की चाल असफल हो गई थी। Fearing punishment, he begged for forgiveness after realizing his mistake. अपनी गलती को मानने के बाद दंड के डर से उसने क्षमा की भीख मांगी। The emperor wanted to teach him a lesson. सम्राट उसे एक सीख देना चाहते थे, उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे। However, the farmer pleaded with the king for his neighbor's forgiveness. हालांकि किसान ने सम्राट से अपने पड़ोसी की क्षमा की याचना की। प्लीडेड, याचना की, गुहार लगाई। द एम्परर पार्डन द कनिंग नेबर। सम्राट ने उस धूर्त पड़ोसी को क्षमा कर दिया। Thus the neighbor became an all-weather friend of the farmer. और इस तरह से पड़ोसी किसान का हर मौसम में साथ देने वाला, हर समय साथ देने वाला दोस्त बन गया। अब हम लोग कहानी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग, सिनोनिम इत्यादि
से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो लिव मतलब होता है रहना, या तो आप जानते होंगे। तो लिव से ही मिलता जुलता शब्द है ड्वेल। ड्वेल भी रहने के अर्थ में प्रयोग होता है। कहीं टिकने के अर्थ में स्टे का प्रयोग होता है, ड्वेल से ही ड्वेलिंग हुआ है। रिजाइड, अगर आप बहुत लंबे समय तक कहीं रहते हैं तो रिजाइड, और इसी से बना है रेजिडेंट। अब अगला वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर का अर्थ हुआ खोजना, ढूंढना, और लुक फॉर के अर्थ में और भी चीज़ों को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सीक करना, सर्च, इसे भी खोजने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फॉराज, जैसे एनिमल्स आदि जो हैं अपने भोजन के लिए फॉराज करते हैं। हंट फॉर, किसी चीज़ के लिए बहुत गहराई से, जैसे पुलिस हंट करती है, खोजती है, पता लगाती है, तो हंट फॉर द क्रिमिनल्स, तो वो हो सकता है। अब अगला वर्ड है कनिंग। कनिंग को अगर देखें तो कनिंग का अर्थ हुआ धूर्त, चालाक, इत्यादि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और कनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं डिसीटफुल, जो कि धूर्तता से, चालाकी से भरा हुआ हो, श्रीव्ड। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं क्राफ्टी, यह भी चालाक और धूर्त लोग के लिए। स्कीमिंग, जैसे इसने एक स्कीमिंग की थी, स्कीम बनाई थी, एक ठगने की योजना बनाई थी किसान को। अगला वर्ड है ड्रॉ, और ड्रॉ का अर्थ यहाँ पे हुआ है निकालने, एक्सट्रैक्ट करने के अर्थ में। तो ड्रॉ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने, निकालने के अर्थ में। और इसके लिए हम लोग और भी दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, टेक आउट, निकालना, तो वह पानी निकालने के लिए गया था, हुआ था। ड्रॉ का और भी अर्थ होता है, जैसे खींचने, आकर्षित करने, एल्योर करने, अट्रैक्ट करने। ड्रॉ का दोनों ही अर्थों में पुल के अर्थ में प्रयोग हो सकता है, पुल, खींचना। ड्रॉ का अन्य भी प्रयोग है, जैसे कोई प्लान ड्रॉ किया जाता है तो वहाँ पे अलग अर्थ में प्रयोग होता है, वो कंटेम्पलेटर के अर्थ में, प्लान करने, थिंक करने, कंसीव करने के अर्थ में वहाँ पे ड्रॉ का प्रयोग होता है। जैसे जब कोई आप प्लान ड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक प्लान को आप कंसीव करते हैं, आप एक विचार को, एक योजना का आप निर्माण करते हैं। इसी तरह से आप एक प्लान करते हैं कुछ, तो ड्रॉ करते हैं। कंटेम्पलेट करते हैं, विचार करते हैं उस पर। रिफ्यूज्ड, तो रिफ्यूज का हम लोग प्रयोग कर इनकार करने के अर्थ में, तो रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को जब आप अस्वीकार कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, किसी ऑफ़र को डिक्लाइन कर देते हैं, आप मना कर देते हैं, अगर किसी चीज़ को आप नहीं स्वीकारते हैं तो फॉरबिड करना। यहाँ पर रिफ्यूज का अर्थ हुआ अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना। उसे मना कर दिया, उसे डिनाई कर दिया गया तो इनकार कर दिया गया। अगर आप किसी ऑफ़र आदि को रिफ्यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप टर्न डाउन करते हैं। तो कई सारे अर्थों में कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला वर्ड है वॉक अवे। तो वॉक अवे का अर्थ हुआ यहाँ पर क्या, कि वहाँ से वह दूर चला गया, वहाँ से वह चला गया किसी चीज़ से। जैसे कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट में, आप असेंबलीज में देखते होंगे कि जो लीडर्स होते हैं वो वॉक आउट करते हैं, यानी वो जो प्रोसीडिंग्स चल रहा हो उसको वो रिजेक्ट करके उससे दूर चले जाते हैं, उससे असेंबलीज के बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे मीटिंग हो रही है उससे बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पे वॉक आउट का प्रयोग होता है। यहाँ पे वॉक अवे है, वॉक अवे का अर्थ हुआ कि वहाँ से वो दूर चला गया। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉट। तो डिस्ट्रॉट का अर्थ क्या हुआ, बहुत ही अपसेट, वरीड, बहुत ही चिंतित, परेशान, अपसेट बहुत ही परेशान, वरीड बहुत ही चिंतित, एंक्सस चिंतित। लोग डिस्टॉर्ट विथ ग्रीफ होते हैं, दुख से बहुत ही चिंतित परेशान हो जाते हैं, तो डिस्टॉर्ट विथ ग्रीफ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं डिस्टॉर्ट के लिए, जैसे कोई
अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ से, तो उसकी जगह भी डिस्ट्रॉट का प्रयोग किया जा सकता है। एम्परर का अर्थ हुआ सम्राट और जस्टिस हुआ न्याय। स्कीम का अर्थ क्या हुआ? स्कीम का अर्थ हुआ कि कोई धूर्तता भरा हुआ प्लान, कोई धूर्त योजना, कोई चालाकी भरी हुई योजना। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोई ट्रिक, आर्टिफिस इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के अर्थ में प्रयोग होगा। और इसी तरह की कोई योजना होती है तो उसे प्लॉट कहते हैं, षड्यंत्र भरी योजना होती है तो। पनिशमेंट दंड हुआ। और बेग फॉर मतलब बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, उसने क्षमा के लिए क्या की? भीख मांगी, क्षमा के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की। रियलाइज मतलब हुआ एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, आत्मा में मन में स्वीकारते हैं, तो वह रियलाइज करना हुआ। एक्सेप्ट करना, किसी बात को मानना। टीच हिम ए लेसन का अर्थ हुआ किसी को सीख देना। अगर कोई गलती करता है उसे आप कुछ सिखाना चाहते हैं, उसे मज़ा चखाना चाहते हैं, तो वह उसी की जगह प्रयोग किया जाता है, टीच हिम ए लेसन। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ, हिंदी में अगर देखेंगे तो होगा मज़ा चखाना। यानी किसी गलती करने वाले को आप उसके गलत किए हुए का उसको बताना चाहते हैं कि यह बहुत तुमने गलत किया और इसका दंड अब तुम भोगो, तो वी टीच हिम ए लेसन। प्लीड होता है कि आप बहुत ही अर्नेस्टली करते हैं किसी से, बहुत ही गंभीरता से अर्नेस्टली करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए, आप किसी रिक्वेस्ट के साथ, तो इसे कहते हैं प्लीड करना, यानी अनुनय करना, निवेदन करना। फॉरगिवनेस हुआ क्षमा। और यहाँ पर पार्डन का अर्थ भी हुआ फॉरगिव करना ही, क्षमा कर देना किसी को। तो राजा ने उसे क्या किया? पार्डन कर दिया। और अगला है एन ऑल वेदर फ्रेंड जो होते हैं वो ऐसा होता है जो कि ऐसा दोस्त जो कि हमेशा जो है वो क्या हो? रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, हर समय में हर परिस्थिति में जो आपका साथ दे, वो होता है ऑल वेदर फ्रेंड। जैसे यहाँ पे है गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात, हर एक में यह किसान का साथ देने लगा तो वह ऑल वेदर फ्रेंड हो गया। यानी हर मुश्किल में, हर परेशानी में जो आपके साथ हो वह आपका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करें। आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करें कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।